हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओल्ड स्कूल मेंटर। जैसा कि हमने बताया था कि हम जो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ क्लासेस जो हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लास सबको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज उसी की जो है इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास है और ये क्लास टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी जो आपको पेड में पढ़ाया जाता है वही आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम इसमें से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आपको कुछ भी नहीं आता। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे। तो आज का जो हम पहला टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी और उसी का सब टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। और फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडियाज लोकेशन, इंडियाज साइज एंड इंडियाज नेबर। आज हम फिलहाल इतना ही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और पूरा कवर करेंगे। और इससे बड़ी दूसरी बात कि हम जो भी टॉपिक थ्योरेटिकल करेंगे उसका दूसरे दिन हम प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे, उनको भी एनालिसिस करेंगे और उसी टॉपिक से रिलेटेड हम प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस में आए हैं, जीडी में आए हैं, सीजीएल में आए हैं या जेकेएसएसपी के जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं उन सब में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें से जो हम पहला टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो है इंडियाज लोकेशन। देखो, टॉपिक हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट ये समझे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, इतना छोटा सा लेवल का पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं ये मान के चलता हूं कि अभी आपको कुछ भी नहीं आता और मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये हम सबसे पहले आपके सामने जो इंडिया का मैप दिख रहा है ये इंडिया का मैप है और हम सबसे पहले इंडिया के फॉरेन की कंट्रीज की बात, यानी अगर इंडिया को हम देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे, अगर हम इंडिया की बात करेंगे देन उसके बाद हम इंडिया के ऊपर आएंगे, इंडिया की बात करेंगे। पहले हम इंडिया को इंटायर वर्ल्ड के हिसाब से जानेंगे। ये इंडिया की लोकेशन, इंडिया इज लोकेटेड इन द, एक मिनट, इंडिया इज located entirely in the northern hemisphere, specifically in the south central part of the continent of Asia। यानी हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन कॉन्टिनेंट्स, जो जितने भी कॉन्टिनेंट उन सबको हम पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं इंडिया के लोकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो हम एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। इंडिया की लोकेशन एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, उसमें जो है हम साउथ सेंट्रल में आते हैं, साउथ सेंट्रल में आते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। अगर हम पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करेंगे तो हमारी जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। मैं आपको बताता हूं, जैसे ये देखिए, ये ग्लोब का एक मैप है, ये मैंने गूगल से लिया हुआ है। अब जैसे मान के चलिए कि ये है एक मैप इस तरीके से, ये एक मैप है, आपने अगर रीजनिंग में पढ़ा होगा उसमें से एक होता है ये लोकेशन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो इंडिया की जो लोकेशन है अगर आपको यहां दिख रहा हो, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं, व्हाइट कलर ले लेता हूं। ये देखो, अगर आपको इंडिया यहां पे दिख रहा होगा, ये इंडिया, ये वाला, तो हमारी लोकेशन इस हिसाब से नॉर्दर्न मोस्ट हेमिस्फीयर के अंदर ही आती है। ये सारी की सारी इंडिया का पार्ट है। ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ये सारा का सारा ये इंडिया का है। तो आप देखो, ऐसे तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आते हैं, तो लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी जो चार्ट पार्ट्स हम पढ़ते हैं ना रीजनिंग के अंदर, जैसे ये है तो ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, तो इस वाली साइड जो होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न होता है। तो उसी हिसाब से हमारे जो लोकेशन है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से वो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी ये वाली जो है नॉर्थ ईस्टर्न। अगर हम एशिया के हिसाब से बात करेंगे तो हम साउथ सेंट्रल पार्ट में आते हैं। ये एशिया का एशिया कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट में हम साउथ सेंट्रल पार्ट में आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद द मैनलेफेड इंडिया एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट।
ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट इसको मैंने बताया हुआ है, बनाया हुआ है। क्या दिक्कत है यार, ये देखिए, ये लैटिट्यूड है, ठीक है, ये वाला लैटिट्यूड, ये वाला भी, ठीक है, जो हमने वहां पे पढ़ा था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, और ये लॉन्गिट्यूड इस तरीके से, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड। देन उसके बाद जो हम नेक्स्ट The southern border extend up to 6 minutes 45 minute north latitude in the Bay of Bengal. The southern point of the country is the Pygmalion point or Indra point. मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाली स्लाइड में कि पिंगमोलियन पॉइंट कहां पर है। पिंगमोलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड एट 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये सारी की सारी जो है आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो आपको मेन पॉइंट जो आपको लिखना है वो एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आते हैं हम, ठीक है। अगर हम पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करें इंडिया की लोकेशन, और अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट के हिसाब से बात करेंगे तो साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ये दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद आपको लैटिट्यूड याद रखना है, ये लैटिट्यूड आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देन उसके बाद अब हम आते हैं इंडिया के ऊपर, ठीक है। मैं आपको मैप के अंदर बताता हूं, अब हम इसको मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम थ्योरेटिकल पार्ट्स के ऊपर आएंगे। ये देखिए, ये है इंडिया का मैप। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमें जो ये वाला पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो 9 बाउंड्रीज है, जिसमें से हमारी 7 जो है वाटर लैंड बाउंड्रीज हैं और 2 जो है सी बाउंड्रीज हैं, यानी वाटर बाउंड्रीज हैं। अब पहली जो बाउंड्री लैंड बाउंड्रीज है, पहली पाकिस्तान, दूसरी अफगानिस्तान, ये छोटी सी आपको दिख रहा है, तीसरा आ गया चाइना, उसके बाद चौथा आ गया म्यांमार, पांचवा आ गया बांग्लादेश, उसके बाद ये नेपाल, उसके बाद ये भूटान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारी 7 इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, यानी उन कंट्रीज की बाउंड्रीज हैं जो स्टेट्स जो हैं इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं इन कंट्रीज के साथ लगती हैं, उनको हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज बोलते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक्स में पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपको दिख रहा है ये सारी की सारी बाउंड्रीज है, और इसी ही बाउंड्रीज को हम बोलते हैं रेड क्लिफ बाउंड्री, यानी इस बाउंड्री का जो नाम है वो रेड क्लिफ। मैं आपको आगे भी बताऊंगा, फिलहाल आपको मैं जनरली तौर पे बता रहा हूं, हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये सारी की सारी पाकिस्तान की बाउंड्री है, और यहां पे जितनी भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लग रही है। अब हम देखेंगे मैप के थ्रू कि देखिए गुजरात है, गुजरात की बाउंड्री जो पाकिस्तान के साथ लग रही है, राजस्थान है, राजस्थान की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लग रही है, इसके ऊपर पंजाब है, पंजाब की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लग रही है, जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लग रही है। अब ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ये लद्दाख का है, जो है यूनियन टेरिटरी, और जम्मू कश्मीर भी फिलहाल यूनियन टेरिटरी ही है। तो लद्दाख की बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लग रही है, तो ये हमारी दूसरी हो गई, 2 हो गई। और ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो ज्योग्राफी में आपको जो फैक्ट्स हैं वो तो याद करने ही करने हैं, लेकिन जो उससे बड़ी बात है आपको मैप को माइंड में बिठा के रखना है। अगर आपको मैप क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आपके बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होगी मैप। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं कि लार्जेस्ट स्टेट वाइज कौन सी बड़ी है, या स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी बड़ी है, एरिया वाइज पॉपुलेशन के हिसाब से कौन ज्यादा आता है, लैंड लॉक्ड स्टेट कौन कौन सी हैं, कोस्टल स्टेट कौन कौन सी हैं। तो अगर आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होगा, अगर आपके माइंड में मैप बना हुआ होगा, तो आपको जनरली तौर पे ये इजी हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा। तो पहला आ गया पाकिस्तान,
दूसरा आ गया अफगानिस्तान, तीसरा आ गया नेपाल, ये नेपाल, फोर्थ आ गया भूटान, सेवंथ आ गया बांग्लादेश और सिक्स्थ जो है म्यांमार है। मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो है वो नाइन बाउंड्रीज हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 9 बाउंड्रीज हैं, जिसमें से हमारी 7 जो है वो लैंड बाउंड्रीज हैं, 7 हमारी लैंड बाउंड्रीज हैं और 2 जो है हमारी वाटर बाउंड्रीज हैं। तो फिलहाल हमने जो लैंड बाउंड्रीज है वो कवर कर ली हुई हैं, फिलहाल 1 2। अब तीसरे के ऊपर आता है, ये चाइना है। अब देखिए ये आप कुछ मैप उठा के देखोगे तो उसमें जो तिब्बत वाला एरिया है वो नीचे दिखाया जाता, तो तिब्बत वाला एरिया भी चाइना के अंदर ही हम कंसीडर करते हैं, इसलिए चाइना और तिब्बत एक ही है, तो इसलिए हम इसको यहां पे लिखेंगे, ये चाइना वाला एरिया है। और यहां पे जितनी भी स्टेट्स हैं वो चाइना के साथ लगती हैं। उसके बाद ये नेपाल है, ये 4th नंबर के नेपाल, 5th नंबर का भूटान, ये नेपाल वाला एरिया है, ये भूटान वाला एरिया है। उसके बाद ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। तो ये हमारी सारी की सारी लैंड बाउंड्रीज हैं। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देन फिर उसके बाद हम आते हैं वाटर बाउंड्रीज के ऊपर, यानी जिसको हम सी बाउंड्रीज बोलते हैं। तो ये हमारी सी बाउंड्रीज है, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव्स। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी फिलहाल पीपीटी उतनी अच्छी तो बनी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है पीपीटी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं तो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ध्यान से समझना, ये देखिए ये आपको मैप है, सबसे ऊपर लद्दाख, लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है। ये आ गया जम्मू कश्मीर, ये भी अभी यूनियन टेरिटरी है। फिर उसके बाद पंजाब, ये एक स्टेट है। उसके बाद राजस्थान, ये भी एक स्टेट है। उसके नीचे गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे छोटा सा गोवा, ये देखिए आप ये वाला हिस्सा गोवा, ठीक है। उसके नीचे कर्नाटका और ये केरला, ये वाला जो एरिया है मैंने शेड किया हुआ है ये केरला है। इसके साथ ये तमिलनाडु। पहले हम जो है ये वाली बॉर्डर वाली जितनी भी स्टेट्स हैं उनको कवर करते हैं, देन उसके बाद अंदर आएंगे। ये तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद ये छोटा सा ये जो है ये वाली नेपाल और भूटान के बीच में ये वाला जो एरिया है ये सिक्किम है, ये सिक्किम। अब इस साइड आ जाते हैं, ये बिहार जिसकी बाउंड्री नेपाल के साथ लग रही है, इसके साथ उत्तर प्रदेश, इसके ऊपर उत्तराखंड, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश। अब हम इस साइड आ जाते हैं जिनको 7 सिस्टर ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, सिक्किम को छोड़ के जितने भी आते हैं 7 सिस्टर ऑफ स्टेट आती हैं। तो सबसे पहले ऊपर में जो है यह आएगा अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे आसाम, इस साइड मेघालय, ये नीचे त्रिपुरा। अब इस साइड आ जाते हैं, ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये आ गया मिजोरम, ठीक है। ये सारी की सारी कवर हो गई। अब हम इस साइड आ जाते हैं, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना और तेलंगाना के बाद ये आ गया, एक सॉरी रह गया, हरियाणा और ये आ गया झारखंड। तो ये हमारी 28 स्टेट्स हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी आती होंगी, क्योंकि एग्जाम्स में ये चीजें भी पूछी जाती हैं। जो 10th लेवल का एग्जाम होता है उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। कोई बच्चा ये ना समझे कि ये तो बहुत छोटा लेवल है, क्या ही पूछेगा, एग्जामिनर पूछ लेगा, घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि जहां पर जो है वो इंडियन नेशनल एकेडमी है, इंडियन डिफेंस एकेडमी है, कौन सी स्टेट के अंदर है, उसकी कैपिटल कहां पर है, तो आपको पता ही होगा वो देहरादून, और देहरादून किसकी कैपिटल है, उत्तराखंड की कैपिटल है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं और आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो ये सबसे पहले ये चीजें हो गई, 28 स्टेट्स हो गई। अब आपको पता होगा इनकी कैपिटल्स पता होंगी। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, उसके बाद गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गोवा की पणजी, उसके बाद कर्नाटका की बेंगलोर,
उसके बाद केरला की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती, उसके बाद तेलंगाना की हैदराबाद, उड़ीसा की भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, उसके बाद बिहार की पटना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उसके बाद उत्तराखंड की देहरादून। देन उसके बाद मध्य प्रदेश, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया भी जिसको बोला जाता है, इंडिया का दिल बोला जाता है जिसको, मध्य प्रदेश, उसकी जो कैपिटल है भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर और झारखंड की रांची, तेलंगाना की हैदराबाद। उसके बाद इस साइड आ जाते हैं सिक्किम, सॉरी ये पंजाब और हरियाणा कैपिटल जो चंडीगढ़ ही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून, मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना, सिक्किम के आगे गंगटोक। अब इस साइड आ जाते हैं, ये है मेघालय, मेघालय की कैपिटल जो है शिलोंग है, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल जो ईटानगर है, आसाम की दिसपुर है, अब नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इंफाल है, मिजोरम की एजवाल है और त्रिपुरा की अगरतला है। तो ये सारी की सारी कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आपका जो ये कैपिटल है कवर हो जाए, बट मुझे लगता है जहां तक मैक्सिमम बच्चों को आता होगा और बहुत अच्छी बात है, आपको पता भी होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं, पाकिस्तान कैपिटल कहां पर है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। देन उसके बाद अफगानिस्तान, ये छोटा सा हिस्सा जिसके साथ हमारी सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री लगती है, अफगानिस्तान, तो इसकी कैपिटल कहां पर है? काबुल। तो पहली जो हमने लैंड बाउंड्रीज पढ़ी वो पढ़ी पाकिस्तान, पाकिस्तान कैपिटल कहां पर है? इस्लामाबाद। दूसरी जो हमने लैंड बाउंड्रीज पढ़ी वो है अफगानिस्तान, जिसके साथ हमारी सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री लगती है इंडिया की, वो है अफगानिस्तान और उसकी कैपिटल है काबुल। उसके बाद चाइना, चाइना कैपिटल है बीजिंग, बीजिंग, ठीक है। स्पेलिंग में जो भी एरर होगा वो आप अपने हिसाब से देख लेना, उसमें से जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मेंस नहीं लिखना है, आपको जस्ट वहां पे टिक करना है। इसलिए मुझे लगता है कि स्पेलिंग से ज्यादा आपको ध्यान देना है कि कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, काठमांडू। देन उसके बाद भूटान आता है, ये भूटान, ये भी हमारी इसका हमारी लैंड बाउंड्रीज लगती है, तो भूटान कैपिटल है थिम्पू। अब हम इस साइड आ जाते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश की कैपिटल ये है, ये देखिए एक बार ध्यान से, अगर पूछा जाए शॉर्टेस्ट तो अफगानिस्तान, और अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट तो बांग्लादेश। ये सारा का सारा बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश की कैपिटल कहां पर है? ढाका, ये लिख दिया मैंने इसके बीच में ढाका। और म्यांमार कैपिटल है नेपिता, ये नेपिता, ये म्यांमार की कैपिटल है। इस तरीके से श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, ये जयवर्धने भी है जो ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, लेकिन फिलहाल कोलंबो। और मालदीव की कैपिटल है मेल, ठीक है। इस साइड जो है, इस साइड ईस्ट वाली साइड जो है बे ऑफ बंगाल है, ये आप देख रहे हो, ये बे ऑफ बंगाल है। और इस साइड जो है वेस्ट वाली साइड, ये अराबियन सी है, ये अराबियन सी है। और नीचे जो है वो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है यहां पर, ये इंडियन ओशन है। मैं आपको आगे भी मैप में बताता हूं, जस्ट अ वेट। ये देखिए, ये सारा का सारा, ये देखिए, ये है इंडियन ओशन, ये आ गया इंडियन ओशन, ये देखिए ये है इंडियन ओशन, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये देखिए इस साइड जो है अंडमान निकोबार आइलैंड है, इस साइड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, इसके बारे में भी हमने पढ़ना है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया कि पहले इस मैप को समझने की कोशिश करेंगे। आपको देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, इवन के क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए हमारी कितनी कोस्टल स्टेट्स हैं। तो आपको पता जब होगा कि भाई इस साइड भी समुद्र है, इस साइड भी समुद्र है, तो आपको पता होगा भाई ये सारी जो समुद्र की स्टेटें हैं, जैसे गुजरात है, तो गुजरात से हमारी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात के साथ। अब ये देखिए ये सारा का सारा हिस्सा जो गुजरात वाला है,
तो इसके साथ जो है हमारी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आती है। ये गुजरात जो है इसके साथ समुद्र के साथ लग रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र, इसका एरिया भी समुद्र के साथ लग रहा है। उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद केरला, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आपको पता होगा ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये इस साइड पड़ता है। ठीक है, जहां पर बे ऑफ बंगाल है, इस तरीके अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, देन उसके बाद पुडुचेरी, जिसको हम पौंडीचेरी भी बोलते हैं, ये देखिए ये साइड पौंडीचेरी। उसके बाद इस साइड आ जाइए लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप ये यूनियन टेरिटरी ही है। उसके बाद दामन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, जिसकी कैपिटल जो है दामन है। ठीक है, यहां पे मैं कैपिटल लिख देता हूं यूनियन टेरिटरी की। इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि कोई बच्चा इसको ये ना समझे कि क्या लिखवाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक सा है ये तो सबको आता होगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला दिन है ज्योग्राफी का, पहला दिन है, आप क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी, थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कवारत्ती। लक्षद्वीप कैपिटल है कवारत्ती। ठीक है, उसके बाद दादरा नगर हवेली, दामन एंड दीव, इसकी कैपिटल है दामन, इसकी कैपिटल है दामन। तो 1 2 3 पुडुचेरी की, ठीक है, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी 1 2 3 और 4। अब हम इस साइड पांचवा लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल है लेह। ये जम्मू कश्मीर, तो जम्मू की कैपिटल है विंटर में जम्मू। और समर में श्रीनगर। आई होप आपको इतना आता होगा। 6 हो गई। उसके बाद चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है, ये चंडीगढ़, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। देन उसके बाद दिल्ली, तो दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आई होप आप 8 क्लियर हो, 8 की 8 हो गई होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 हमारी यूनियन टेरिटरी। ये आपको मैप आपको माइंड में बिठाना है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। एक कॉपी मिलती है मैप की, वो आपको लेके प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको मैप नहीं आता है, एक बार फिर से समझिए, मैं आपको एक बार फिर से लास्ट टाइम रिवाइज कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इन बाउंड्रीज की आगे कितनी कितनी लेंथ है। चलिए एक बार हम इसको थ्योरेटिकल समझते हैं। देखिए इंडिया साइज, इंडिया अगर हम एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम एरिया के हिसाब से करेंगे तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, इसमें से आपको अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपको लिखना है। अगर आप पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बता रहे हो कि पूरे वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया की लोकेशन कहां पर है, तो अगर आप कॉन्टिनेंट के हिसाब से बता रहे हो, आपको साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशिया लिखना है। देखिए क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर ने पूछा क्या है आपको वो ध्यान में रखना है। अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से पूछा है तो ये आंसर होगा, अगर वर्ल्ड के हिसाब से पूछा इंडिया की लोकेशन तो ये आंसर होगा। उसके बाद ये लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड को आपने ये ध्यान में रखना है। और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देन फिर उसके बाद पिंगमोलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे जब लेके चलें फिर उसके वहां पे बता दूंगा पिंगमोलियन पॉइंट। अब मैं बताता हूं इंडिया की, तो ये आपको अगर एरिया के हिसाब से अगर हम बात करेंगे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो 6 कौन कौन सी है? 6 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर, पहला रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। अगर हम ज्योग्राफिकली अगर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करेंगे तो इंडिया कितना लाई करता है? 2.4% ज्योग्राफिकली के हिसाब से। इसकी बाउंड्रीज की अगर हम बात करेंगे, बाउंड्रीज देखिए किस हिसाब से बताई जा रही है। बाउंड्रीज की बाउंड्रीज बताई जा रही है आपको इंडिया टोटल लैंड बाउंड्रीज। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे पास जो है 9 बाउंड्रीज हैं, जिसमें से 7 जो हमारी लैंड बाउंड्रीज है, 2 जो हमारी वाटर बाउंड्री है, जिसको हम सी बाउंड्री भी बोलते हैं। तो अगर हम लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो कितनी है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उस साइड ईस्ट वाली साइड बे ऑफ बंगाल और वेस्ट वाली साइड अरेबियन सी।
वेस्ट वाली साइड। अगर हम गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 30 डिग्री डिफरेंस आता है, जिसको हम टॉपिक ऑफ कैंसर में बताता हूं उसको बाद में आके, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी अरुणाचल प्रदेश गुजरात के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है, ठीक है। द सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है सबसे पहला जो सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में 2 अर्ली एज कंपेयर टू जैसलमेर इन राजस्थान। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नॉर्थ टू साउथ इज अबाउट 312 किलोमीटर, यानी इंदिरा कोलिन से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। इंदिरा कोलिन यानी ये जो मैप है, अगर मान ये इंडिया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यानी कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर और तमिलनाडु तक जितना डिफरेंस है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। मैक्सिमम लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज इतना है। ईस्ट टू वेस्ट की बात अगर हम बात करेंगे, यानी यहां से लेकर अगर हम यहां तक की बात करेंगे, मैंने आगे मैप के अंदर बताया हुआ भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश किब्थू तक, ठीक है। देन उसके बाद यानी यहां पे अगर इंदिरा कोलिन से लेकर कन्याकुमारी तक आ रहा है, पिंगमोलिन पॉइंट तक आ रहा है, तो यहां से गुहार मोटी से लेकर किब्थू तक का जो डिफरेंस है वो 2933 किलोमीटर है। अगर अब हम करेंगे कोस्ट लाइन की बात, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है कोस्ट लाइन के साथ अगर हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग किसको मिला के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड को मिला के जो हमारा डिफरेंस बनता है वो 751.6 किलोमीटर बनता है, अगर हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। अगर एक्सक्लूड कर देंगे तो ये वाला डिफरेंस रहेगा हमारे पास। देन जो है हमारी जो नॉटिकल माइल्स है वो है 12 नॉटिकल माइल्स। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज होंगे नॉटिकल माइल्स होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। जैसे मान के चलिए आप घर में रहते हैं, तो घर में क्या होता है कि घर के आगे एक आंगन होता है, आंगन में एक ऐसी जगह होती है जो आपकी तो नहीं होती है, लेकिन आप जनरली तौर पे उसको सजा के रखते हो, साफ सफाई वहां पे करके रखते हो, ठीक है। इसी तरीके से वो हमारा नहीं होता है, लेकिन वो किसी और का भी नहीं होता है, तो वो जस्ट एक मतलब एक स्ट्रीट होती है जहां पे आप अपने उसको यूज करते हो, अपने पर्पस के लिए यूज करते हो। इसी तरीके से इंडिया का जो नॉटिकल माइल्स है, यानी इंडिया का वो वाला हिस्सा जो है वो 21.9 किलोमीटर है, जो इंडिया का तो अपना नहीं है, लेकिन उसको हम अपने मतलब किसी पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल्स। यानी इतना जो इंडिया का किलोमीटर है वो हमारे अंडर आता है, हमारा नहीं है, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं कि इंडिया का जो टेरिटोरियल लिमिट है वो 21.9 किलोमीटर है। अगर हम नॉटिकल के हिसाब से बात करेंगे तो यानी इसको जो अगर हम मोटा मोटा मान के चलें तो 1.5 कुछ किलोमीटर ऐसा पड़ता है, तो जिसकी जो टोटल डिफरेंस बनती है वो 21.9 किलोमीटर पड़ती है। अब इसी तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात हो रही है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इनको स्टेट, ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि रट्टा लगाने से ज्यादा आपको मैप को समझने की जरूरत है। अगर आपको मैप समझ आ गया तो बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए मध्य प्रदेश पहली जो है लैंड लॉक्ड स्टेट, इसको हम बोलते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा एंड तेलंगाना। तो इसके अलावा ऑल अदर स्टेट्स इन द कंट्री हैव वन और मोर इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ उनसे लगता ही लगता है, या तो एक बॉर्डर लगेगा या तो बहुत सारे बॉर्डर लगेंगे या फिर कोस्ट लाइन लगेंगी, यानी समुद्री तत्व उनके साथ लगता है, इसलिए हम उनको फ्रंट लाइन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको ये था हमारा कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपको उतारना है, लिखना है, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अब हम एक बार फिर से टॉपिक को देख के फिर क्लास को हम यहां पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको श्योर से इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये हमारे इंडिया की लोकेशन है वर्ल्ड के हिसाब से, ये वर्ल्ड के साथ मैंने आपको बता दिया हुआ, ये सारा का सारा इंडिया की लोकेशन है। फिर हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ वर्ल्ड के हिसाब से जानेंगे। वो आपको मैंने बता दिया कि अगर हम इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड के हिसाब से वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। देन फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया अगर हम कॉन्टिनेंट के हिसाब से बात करेंगे
तो साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये चीजें भी आपको बता दी, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं। हमारी 7 लैंड बाउंड्रीज हैं, ध्यान से देखिए, ये सारी की सारी, पहली पाकिस्तान, ये पहली पाकिस्तान, दूसरी इसके साथ अफगानिस्तान, ठीक है, तीसरी नेपाल, चौथी भूटान, पांचवा चाइना, फिर उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद ये आ गया जिनके साथ हमारी वाटर बाउंड्रीज हैं, श्रीलंका, और ये आ गया मालदीव्स। तो ध्यान से रखना इन सब चीजों को, मैंने कैपिटल्स भी बता दी हुई हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। वहां पे मैंने अच्छा वो जो आपको लैंड लॉक्ड स्टेट बताई थी, अब देखिए ध्यान से, आप ही देखिए, ये मध्य प्रदेश, देखिए इसके ये सारा का सारा सेंट्रल पार्ट आता है, इसके साथ कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं लगती हैं, इसलिए हम इनको लैंड लॉक्ड स्टेट बोलते हैं। कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं लगती, या भी कोई कोस्ट लाइन नहीं लगता है, इसलिए हम इनको लैंड लॉक्ड स्टेट बोलेंगे, यानी वो कंट्रीज, सॉरी वो स्टेट जो बिल्कुल स्टेट के साथ ही ढकी हुई हैं। तो दूसरा आ गया हमारा छत्तीसगढ़, तीसरा आ गया हमारा तेलंगाना, ठीक है, चौथा आ गया हमारा दिल्ली, और पांचवा आ गया हरियाणा, और छठा आ गया झारखंड। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करवा दी हुई हैं। अब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं कि किस बाउंड्री के साथ कौन कौन सी लगती हैं, कौन कौन सी स्टेटें लगती हैं। तो देखिए, आप खुद से निकालने की कोशिश करिए, अगर मुझसे कहीं गलती होती है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ये पहला गुजरात, ठीक है, दूसरा आ गया राजस्थान, जिनकी बाउंड्रीज पाकिस्तान से लगती हैं, और इसी बाउंड्री का जो नाम है वो क्या नाम है, रेड क्लिफ। जो बाउंड्री पाकिस्तान की हमारे इंडिया के साथ लगती है उस बाउंड्री का नाम है रेड क्लिफ। तो कौन कौन सी स्टेटें आती हैं पाकिस्तान के साथ, एक गुजरात, दूसरी राजस्थान, तीसरी पंजाब, चौथी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और पांचवा लद्दाख। लद्दाख का कुछ हिस्सा आता है, ज्यादा नहीं। अब अगर इसके साथ बात करेंगे तो हमारी ये लद्दाख के साथ सिर्फ अफगानिस्तान की ही बाउंड्री लगती है, बाकी और किसी के साथ नहीं। इस साइड आ जाइए तो लद्दाख की बाउंड्री चाइना के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, ठीक है, देन फिर उसके बाद ये सिक्किम की बाउंड्री, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री। उसके साथ नेपाल की भी देख लीजिए आप, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, ठीक है, और सिक्किम की। इस तरीके से भूटान की भी देख लीजिए, सिक्किम की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की और आसाम की। देन उसके बाद ये देखिए बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री भी इसके साथ लग रही है। उसके बाद मेघालय की बाउंड्री से लग रही है, आसाम की बाउंड्री लग रही है, सिक्किम की बाउंड्री लग रही है, त्रिपुरा की बाउंड्री लग रही है, ठीक है। अब म्यांमार की भी यही देख लीजिए, ठीक है, नागालैंड की बाउंड्री से लग रही है, मणिपुर की, मिजोरम की बाउंड्री इसके साथ लग रही है, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज आपको याद रखनी है। मैंने आपको इतना बता दिया हुआ कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है और शॉर्टेस्ट बाउंड्री जो है अफगानिस्तान से लगती है। इनकी लेंथ कितनी कितनी वो आगे मैंने आपको टेबल में बताया हुआ है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो मैं आपको ये चीजें बताना भूल गया कि जो बाउंड्री जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान से लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इसको हम क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये बात की बात है। अगर जो बाउंड्री चाइना के साथ लगती है उसको हम बोलते हैं लद्दाख, और चाइना की बाउंड्री उसको हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इन बाउंड्रीज का नाम जो है रेड क्लिफ है, लेकिन जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की बाउंड्री का नाम LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसके साथ जो चाइना वाली जो बाउंड्री है इसके साथ जो लगती है उसको हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसकी जो बाउंड्री है चाइना और जो हमारी इसकी बाउंड्री का नाम लगता है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन या मैकमोहन बाउंड्री, जिसका नाम है, बाउंड्री का नाम है जो चाइना और इंडिया के साथ लगती है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री का क्या नाम है, तो आपको नाम याद रखना, दुरंत, DURAND, दुरंत लाइन, ठीक है। एक बाउंड्री का टॉपिक हम अलग से लेके आएंगे जिसमें हम जितनी भी इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज हैं वो सारी कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ बाउंड्री लगती है उसको हम रेड क्लिफ बाउंड्री बोलेंगे, उस बाउंड्री का नाम रेड क्लिफ है। चाइना और इंडिया के साथ जो लगती है मैकमोहन आ गया, और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री लगती है वो दुरंत लाइन उसका नाम है, ठीक है, दुरंत उसकी नाम है। देन फिर उसके बाद हम आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के अंदर मात्र एक ऐसा वो चीज है जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी 2 हाफ्स में
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि भाई बताइए कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि बीचों बीच से निकलता है। अब देखिए पहला कौन सा है, गुजरात। दूसरा कौन सा है, राजस्थान। ये देखिए यहां से ये जो जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देख रहे हो ये वाला, ठीक है। तो गुजरात से थोड़ी सी टच होती है, सिर्फ जैसलमेर वाला जो एरिया उसको थोड़ा सा टच करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन ये फिर भी आता है। तो दूसरा ये आ गया, तीसरा मध्य प्रदेश आ गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की स्टेट्स की बात मैं बता रहा हूं। चौथा आ गया छत्तीसगढ़, पांचवा आ गया झारखंड, छठा आ गया वेस्ट बंगाल, उसके बाद सातवां आ गया त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये सारी की सारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की स्टेटें हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी मैं चीजें बता चुका हूं, लैंडलॉक स्टेट भी बता चुका हूं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं श्योर उसको जो है इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट फिर मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद ये मैंने बता दिया हुआ है, हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए ये पूरा का पूरा ये जो लेंथ है किलोमीटर जो है, यानी मैंने गुजरात से लेकर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का जो डिफरेंस है वो 293 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद ये यहां से लेकर, अरे छोटू, ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये 3214 किलोमीटर मैं पीछे भी लिखवा चुका हूं, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी मैं डिस्कस कर लिया मैंने आपके साथ, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये लैटिट्यूड, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद अब हम नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट ये बाउंड्रीज हैं, ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया था इंडिया की जो बाउंड्रीज सबसे ज्यादा बाउंड्रीज हैं वो 4096 सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश है, फिर उसके बाद चाइना है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, और शॉर्टेस्ट बाउंड्री जो है वो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना, आप नोट उतार लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो छूट गई है या जो मैंने कवर नहीं किए हैं या आपको समझ नहीं आया है या मुझे कोई और चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर से बता सकते हो, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, ठीक है। ये मैंने सारी की सारी चीजें एक बार कवर कर दी हुई हैं अपने हिसाब से, ठीक है। कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो जेकेएसएसबी में आया हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम में आए हो, सीपीओ में हो, एमटीएस में हो, जीडी में हो, जीडी में प्रेजेंट चल रहे हैं एग्जाम, और उसके बाद एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, किसी में भी कोई भी क्वेश्चन आया हो इससे टॉपिक से रिलेटेड, मैं उसको जरूर यहां पे डिस्कस करूंगा, उसका हम एनालिसिस करेंगे। देन फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो भी टॉपिक्स होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके हाँ बस, ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।